यूक्रेन पर रूस का हमला 1 साल से ज्यादा समय से जारी है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि पुतिन का इरादा पूरे यूक्रेन का सफाया करना था। इसके लिए वो घर घर जाकर लोगों को मरवाना चाहते थे। इस बात का खुलासा लीक दस्तावेजों से हुआ है। उनकी सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े कुछ सूत्रों की माने तो टॉप लेवल की ओर से यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए बड़ी योजना तैयार की गई थी। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के अत्याचार के गवाह खुद वो पीड़ित हैं जिन्होंने तमाम यातनाएं सही, फिर वो चाहे सामूहिक कब्रों में दफन लोग हों या फिर वो लोग जो बंदूक की नोक पर वहां तक जाते हैं। इसके अलावा टॉर्चर चैम्बर में दर्द सहन कर रहे लोग, किडनैप किए गए बच्चों के माता पिता भी रूसी सैनिकों के मंसूबों के गवाह हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक जब पुतिन ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के आदेश दिए तो उन्हें लगा था कि ये जंग अगले 3 दिनों में खत्म हो जाएगी और यूक्रेन उनके कब्जे में होगा। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े कुछ सूत्रों की ओर से कुछ ईमेल लीक किए गए जिसमें बताया गया कि पुतिन ने यूक्रेन को हथियाने के लिए किस स्तर पर हिंसा की योजना बनाई थी। इन ईमेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया जिसमें पता चला कि एफएसबी रूसी सैनिकों की मदद से यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा जमाने के लिए वहां के लोगों का और राजनीति का सफाया किया जाना था, जिसके बाद कोई भी दूसरी सरकार वहां आसानी से पैर जमा लेती। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप लेवल से आदेश आया था कि अगर यूक्रेन में कोई भी उनकी कार्रवाई का विरोध करे तो उसके साथ बेरहमी से निपटा जाए। वहीं खेरसोन के लिए भी कई चरणों में पूरा प्लान तैयार किया गया था। पहले चरण में लोगों के बीच उठ रही विरोध की आवाज को चुप कराना शामिल था और इसके लिए प्रदर्शनकारियों को चोट पहुंचाने की योजना बनाई गई। इसके बाद अगले चरण में विरोध खत्म होते ही असली प्लान शुरू होता और डोर टू डोर जाकर लोगों को मारा जाता। प्लान ये भी था कि कर्फ्यू के दौरान लोगों को रात में अपने घरों में कैद कर दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें रूसी क्षेत्रों में बने कंसंट्रेशन कैंप या उससे भी बदतर जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये ईमेल ऐसे समय पर लीक हुआ जब पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।